जटिल ऑपरेशन है। ये दो तरीके से हो सकता है, लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट एंड कैडेवरिक डोनर लिवर ट्रांसप्लांट। कैडेवरिक डोनर लिवर ट्रांसप्लांट में जो लिवर लिया जाता है वो ब्रेन डेड पेशेंट का लिवर लिया जाता है। अदरवाइज पेशेंट वापस होश में नहीं आता तो ऐसे जो ब्रेन डेड रहते हैं उनका लिवर लिया जाता है, उनको जरूरत रहती है ऐसे पेशेंट को उनका लिवर लिया जाता है। जो लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट में क्या होता है, जो रिलेटिव रहते हैं पेशेंट के, जो रिलेटिव तो लिवर का एक हिस्सा डोनेट करता है। तो लिवर ट्रांसप्लांट, लिवर एक ऐसा ऑर्गन है जिसमें रीजनरेशन कैपेसिटी रहती है। तो जो लाइव डोनर लिवर ट्रांसप्लांट में डोनर जो लिवर का एक हिस्सा डोनेट करता है, जो बाकी जो बचा हुआ लिवर है वो रीजनरेट करके वापस लगभग उसी साइज का हो जाता है, काफी जल्दी, कुछ हफ्तों या कुछ महीनों के अंदर। सर किस प्रकार के आपने दोनों पेशेंट को किया ट्रीटमेंट वो बताएं। तो देखिए हमारे रिसेंटली हमने जो 2 लिवर ट्रांसप्लांट किए बैक टू बैक, एक पेशेंट है जिनका हमने कैडेवरिक डोनर लिवर ट्रांसप्लांट किया, वो आई थिंक सितंबर 25 में वो कैडेवरिक डोनर लिस्ट में आए थे। अनफॉर्चुनेटली उनको टाइमली लिवर मिल गया, कैडेवरिक ऑर्गन ऑफर हुआ, इमीडिएटली हुआ है और उनका हमने लिवर ट्रांसप्लांट किया। एंड जो दूसरे पेशेंट है उनका हमने लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट किया। लिवर कंडीशन काफ़ी खराब थी, उनको लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत काफ़ी जल्दी था। तो उस कंडीशन में उनके जो सन है, उनके लड़के हैं, वो सामने आए और उन्होंने अपना लिवर का एक हिस्सा डोनेट किया, उनका लिवर ट्रांसप्लांट। सर पोस्ट ऑपरेटिव में क्या केयर करना चाहिए ट्रांसप्लांट में? तो देखिए पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में इनिशियल जो टाइम रहता है, इनिशियल जो 3 मंथ रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल रहता है। इस इनिशियल 3 मंथ में इम्यूनोसप्रेशन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती है, डोज ज़्यादा रहती है, तो उस दौरान इन्फेक्शन का रिस्क काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो पेशेंट को हम बोलते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा प्रिकॉशन रखे, क्राउडेड प्लेस में ना जाए, है ना, एंड हमेशा यदि कहीं बाहर निकलना भी है तो मास्क निकल के बाहर आए। यदि घर पे जो किसी फैमिली मेंबर को यदि किसी तरीके का इन्फेक्शन है या कुछ फीवर है तो उनको हम बोलते हैं कि उनसे दूर रहे, वो थोड़ा ज़्यादा प्रिकॉशन रखना पड़ता है इनिशियल। लिवर डोनेट के लिए जनमानस में आपका क्या मैसेज होगा? डोनेट होने चाहिए। देखिए अभी इंडिया की जो कंडीशन है देखेंगे तो अभी भी हम जो ज्यादातर लिवर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं वो लाइव डोनर लिवर ट्रांसप्लांट ही कर रहे हैं। तो पब्लिक में ये अवेयरनेस होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कैडेवरिक डोनेशन बढ़ना चाहिए। जिस किसी भी व्यक्ति के फैमिली मेंबर यदि फॉर सम रीजन जो ब्रेन डेड हो गए हैं, जैसे वैसा हम कभी सोचते नहीं इस तरीके से, लेकिन ब्रेन डेड का मतलब क्या होता है, आमतौर पे जैसे किसी को हेड इंजरी हो गया या ब्रेन हेमरेजिंग हो गया, उसकी वजह से अनफॉर्चुनेटली यदि कोई ब्रेन डेड हो गया है तो उनको अपने रिलेटिव के ऑर्गन डोनेट करने चाहिए, उसमें जरा भी झिझकना नहीं चाहिए। क्योंकि देखिए जो ब्रेन डेड पेशेंट है वो तो वापस नहीं आने वाले, बट उनके जो ऑर्गन है किसी न किसी और व्यक्ति के शरीर में रह के वो जिंदा ही रहेंगे। और जो जैसा कि बताया जाता है कि जो एक ब्रेन डेड पेशेंट है वो 8 लोगों की जान बचा सकता है, मैक्सिमम 8 लोगों की जान बचा सकता है। तो हमको प्रमोट करना चाहिए, हमको क्या बोलना चाहिए, अवेयरनेस स्प्रेड करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा कैडेवरिक डोनेशन होना चाहिए ताकि हमको लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट पे डिपेंडेंट ना रहना पड़े। सर इसमें सरकारी योजना का कोई फायदा? तो देखिए अभी क्या है कि काफी सारी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो हेल्प करती है फॉर लिवर ट्रांसप्लांट। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट अप टू 18 to 20 लाख डोनेट करती है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी डोनेट करती है डिपेंडिंग अपॉन पेशेंट कंडीशन, पेशेंट फाइनेंशियल स्टेटस। तो काफ़ी सारे स्टेट है जो कि गवर्नमेंट हेल्प कर रही है लिवर ट्रांसप्लांट करने के लिए।